हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब नीट 2025 में बहुत ही कम दिन बचे हैं और ये जो फेज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होगा। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा, डीमोटिवेशन हो रहा होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको बचे हुए दिनों में खुद को मोटिवेटेड रखना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ें आपको करनी है, और एग्जाम वाले दिन आपको क्या अप्रोच रखनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोगों के लिए एक अपडेट है, क्योंकि नीट में बहुत ही कम टाइम बचा है और अगर आप लोग अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप लोग नीट प्रेप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट पीओक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए फ्रॉम 6 चैप्टर्स ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद देयर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। सो आपको भी पता है कि पीओक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के टाइम पे आप पीओक्यूज को प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, ताकि वो आपको आते हो आप उनमें कोई गलती ना करो। बट इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर पाओ। तो वहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इससे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डेली बेसिस पे रिवाइज कर पाओगे। साथ ही साथ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो भी आपका रिवाइज होता जाएगा। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो अभी जो आखिर के दिन बचे हैं इनमें आपका सिलेबस कितना हुआ है इससे ज़्यादा आपका माइंडसेट मैटर करता है कि आपका क्या माइंडसेट है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होंगे, थक चुके होंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको फोकस करना है। इस टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना, थक के बैठ नहीं जाना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस टाइम पे आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। डेली जितना हो सकता है उतना पढ़ो, रिवाइज करो और कोशिश करो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखने की। अगर आप बहुत ज़्यादा घबराओगे, डरोगे, तो आपको लगेगा कि आपको नहीं आता। बट अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि यार मेरे को आता है, मैंने पढ़ा है, मैं कर सकता हूँ, तो होगा। ठीक है, जितना डरोगे उतना फिर आपको चीज़ लगेगी नहीं आता। तो कॉन्फिडेंट रहो, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना जो दिन है ना आपका वो उतना प्रोडक्टिव जाएगा और उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो बी कॉन्फिडेंट। एंड अब बात आती है कि क्या क्या आपको करना है बचे हुए दिनों में। तो पहली चीज़, एकदम स्टिक टू एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, बायो के लिए जितना हो सकता है एनसीईआरटी को करो और उसी को पढ़ो बार बार, कोई एक्स्ट्रा कोई भी और सोर्स मत करना। सेकंड इज कि अपना डेली रूटीन बनाओ, उसे फॉलो करो। आपको डेली 4 चैप्टर्स एटलीस्ट आपको बायो के रिवाइज करना है एंड केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आपको 3 चैप्टर्स करना है, तो उतना आपको मिनिमम रिवाइज करना ही है। थर्ड, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करना है। इसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम सोर्स बता दिया है, वहाँ से आप कर सकते हो डेली प्रैक्टिस। एंड उसके साथ साथ आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करनी है। जितने भी आपने मॉक टेस्ट से भी दिए हैं तो उनमें आपकी जो भी गलतियाँ हुई है उन सबको आपने एक मिस्टेक नोटबुक में लिखा होगा, तो वो मिस्टेक नोटबुक आपको अब रिवाइज करनी है रेगुलरली, ताकि वो गलती आपकी नीट में ना हो। फोर्थ, आपको मॉक टेस्ट देने फॉर सेल्फ एनालिसिस, जिसमें आप एनालाइज करोगे कि आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है, कितना आपको आता है, क्या गलतियाँ हो रही है, वो सब कुछ। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना है एंड कोशिश करना 2 to 3 मॉक टेस्ट तो आप मिनिमम दे दो। नेक्स्ट इज कि आपको अपनी स्लीप का प्रॉपर ध्यान रखना है। मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप आपको इस टाइम पे लेनी है, इससे कम मत करना, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। तो इतना रेस्ट आपको चाहिए। अब बात करते हैं कि अब कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। पहली कि अब कोई भी आपको न्यू चैप्टर नहीं उठाना है। जितना हो गया आपका सिलेबस उसी को बार बार रिवाइज करो। अब कोई एकदम नया सिलेबस मत उठाना, अब कुछ नया मत करना। जो कर लिया बस उसे ही रिवाइज करो। 1-2 टॉपिक्स अगर आप किसी चैप्टर के कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन, वो कर सकते हो। बट प्रॉपर एक नया चैप्टर उठा रहे हो और उस पर 2-3 दिन वेस्ट कर रहे हो तो ये सब मत करना। सेकंड इज, बहुत ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट इस टाइम पे नहीं देने हैं। ठीक है, बचे हुए टाइम पे आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट आप दे दो, इतना इनफ है। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट में मत लगना। इस टाइम को आपको रिविजन में यूटिलाइज करना है। अभी टाइम है जितना आपने पढ़ लिया उस सबको समेटने का, फाइनल रैपअप करने का, तो जितना हो सकता है उतना टाइम आपको रिवीजन में देना है। मॉक टेस्ट दो, 2 से 3 मॉक टेस्ट दो फॉर सेल्फ एनालिसिस की क्या चल रहा है, कितना आता है। बट बहुत ज़्यादा ओवर मॉक टेस्ट में मत लग जाना कि बस मॉक टेस्ट ही दिए जा रहे हो। रिवीजन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, डोंट कंपेयर विद अदर्स। इस टाइम पे किसी से भी, अपने फ्रेंड से भी मत कंपेयर करना कि उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसका इतना हो गया। और खुद को डीमोटिवेट मत करना, बिकॉज जितना अगर आप खुद को डीमोटिवेट कर लोगे वो आपकी प्रिपरेशन को इफेक्ट करेगा। आपके पास जो बचा हुआ टाइम इस पर आप रिवाइज कर सकते हो, अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। आप कुछ करने की बजाय आप कुछ ना करके अपना जो बचा हुआ टाइम है वो भी ख़राब कर दोगे। तो इसलिए किसी से भी कंपेयर करके खुद को डीमोटिवेट इस टाइम पे मत करना। नेक्स्ट इज, डोंट इग्नोर योर मेंटल हेल्थ। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के प्रेशर की वजह से सारा दिन बस पढ़े जा रहे हो और अपनी मेंटल हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। ऐसा मत करना। जब भी बीच में थक जाओ ब्रेक लो। ठीक है, टेक अ ब्रेक। ठीक है, उसमें जो अच्छा लगता है वो करो, गाने सुनना अच्छा लगता है वो करो, वॉक पे जाना पसंद है वो करो, बट टेक अ 15 to 20 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, तो टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी और फिर जो नेक्स्ट सीटिंग आप लोगे वो भी आपकी बहुत इफेक्टिव होगी। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, देखो नीट का जो एग्ज़ाम है आपका, वो ऑफकोर्स आपकी नॉलेज का तो टेस्ट हो गई, बट उससे ज़्यादा वो आपकी डिसिप्लिन का और मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है। मतलब यार सबने पढ़ा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ा है, आपने महीनों मेहनत करी है, बहुतों ने सालों मेहनत करी है।
बट आपकी नॉलेज से ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि उन 3 घंटों में कौन सा बच्चा बहुत काल्मली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है, पेपर के लेवल स्ट्रेस को झेल पाता है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। सपोज़ आप सब कुछ पढ़ के गए हो, आपको पेपर भी आता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे घबरा गए, ठीक है, तो फिर आपका उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, प्लस जितना ज़्यादा काल्म रह सकते हो और कॉन्फिडेंट रह सकते हो उतना रहना है, बिकॉज जितना काल्मली पेपर करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका चांसेस है पेपर सही होने का। अपने ऊपर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट रहो, फोकस्ड रहो और फिर पेपर करो। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सही होंगे। अगर डरोगे, आंसर मार्क करने से पहले घबराओगे, क्वेश्चन को देख के पैनिक करोगे, तो जितना पढ़ा है ना वो भी सब खराब हो जाएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। कमेंट करके जाना कैसी लगी वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा नीट की प्रिपरेशन के लिए। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, आई बिलीव इन यू।